रफी मियाँ, काश मैं तुम जैसा गा सकता। इतना बोल के और रोने लगे। जब वह गाना बनकर रिलीज हुआ तब उसी गाने ने करोड़ों दिलों को बेचैन कर दिया। दुख गम घुला हुआ है आवाज में। ये गीत तुम जो गा सकते हो और तुमने जो गाया है, दुनिया में कोई गा ही नहीं सकता ये गीत। मोहम्मद रफी ने 1950 से लेकर 1970 तक बॉलीवुड इंडस्ट्री पर एक तरफा राज किया। बार आता है दिन ऐसा रोज नहीं कि मुझको संभालो कोई मुझको होश। वह भारतीय संगीत के ऐसे शहंशाह थे जिनकी आवाज के सामने कुदरत भी थम जाती थी। जीवन देने वाले हो दुनिया के। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी महान गायक ने एक गाने को परफेक्ट बनाने के लिए पूरे 47 रीटेक लिए थे। इसके बाद जब वह गाना बनकर रिलीज हुआ तब उसी गाने ने करोड़ों दिलों को बेचैन कर दिया। एक तो उसमें sorrow आपको मिलता है, लोनलीनेस की फीलिंग होती है। ये कहानी सिर्फ एक गाने की नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा की उस कालजयी फिल्म की है जिसने इतिहास बदल दिया। आखिर कौन सी थी वो फिल्म और क्यों रफी साहब जैसा दिग्गज गायक एक लाइन के लिए घंटों जूझता रहा? चलिए आज पर्दा उठाते हैं उस राज से जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। 1950 से 1970 का वह दौर था जब बॉलीवुड की गलियों में सिर्फ एक ही नाम गूंजता था, मोहम्मद रफी। मांग भर जाओ मेरा महबूब आया है। रफी साहब की सबसे बड़ी खूबी थी परफेक्शन। वो तब तक नहीं रुकते थे जब तक कि शब्द सीधे सुनने वाले के दिल में न उतर जाएं। बात 1964 की है। महान संगीतकार सचिन देव बर्मन फिल्म गाइड का संगीत तैयार कर रहे थे। फिल्म के दो गाने तेरे मेरे सपने अब एक रंग है और क्या से क्या हो गया रिकॉर्ड हो चुके थे। साथी तेरे मेरे सपने अब एक बेवफा तेरे। लेकिन फिल्म का सबसे इमोशनल गाना दिन ढल जाए अभी बाकी था। दिन ढल जाए है रात न जाए। गीतकार शैलेंद्र ने अपनी कलम से शब्दों में जान फूंक दी थी, लेकिन एस.डी. बर्मन को उस धुन में वो तड़प चाहिए थी जो शराबी और टूटे हुए दिल वाले आजू गाइड की रूह को बयां कर सके। तुम मुझसे मैं दिल से परेशान। जब रफी साहब स्टूडियो पहुंचे तो उन्होंने गाना शुरू किया, एक बार, दो बार, 10 बार, लेकिन बात नहीं बन रही थी। म्यूजिशियन थक चुके थे, स्टूडियो का माहौल भारी था, लेकिन रफी साहब हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि अभी वो कसक बाकी है। पूरे 47 रीटेक हुए और अंत में जब रफी साहब ने वो लाइन गाई, ऐसे में किसको कौन मनाए, तो उनकी आवाज में जो थरथराहट और दर्द उभरा, उसे रिकॉर्डिंग रूम में बैठे हर शख्स की आंखों में आंसू ला दिए। ऐसे में किसको कौन मना। एस.डी. बर्मन अपनी कुर्सी से उठे और रफी साहब को गले लगा लिया। आज भी जब आप ये गाना सुनते हैं तो कांपती हुई आवाज आपके दिल में एक अनजानी चुभन पैदा कर देती है। दुख गम घुला हुआ है आवाज में, लेकिन वो आवाज देवानंद की ही लगती है। तो न आए तेरी। दिन ढल जाए। पापा सुन रहे थे अपने बेडरूम में बैठे बैठे और आंसुओं से आंखें डब डब हो रही हैं। ये फिल्म सिर्फ गानों के लिए ही नहीं, अपनी मेकिंग के लिए भी मशहूर है। 1961 में बर्लिन फिल्म फेस्टिवल के दौरान देवानंद ने आर के नारायण का उपन्यास गाइड पढ़ा और तय किया कि वो इस पर फिल्म बनाएंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनके भाई विजय आनंद यानी गोल्डी को ये कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। दोनों भाइयों के बीच इस बात को लेकर कई दिनों तक बातचीत बंद रही। अंत में देवानंद की जिद के आगे गोल्डी झुके, लेकिन एक शर्त पर कि वो स्क्रिप्ट में बदलाव करेंगे। उन्होंने खंडाला के एक होटल में 18 दिनों तक खुद को बंद रखा और गाइड की वो अमर स्क्रिप्ट लिखी जिसने दुनिया को चौंका दिया। गाइड को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनाया गया था। अंग्रेजी वर्जन का प्रीमियर न्यूयॉर्क में हुआ था, लेकिन वो फ्लॉप हो गई। डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहते थे कि फिल्म के अंत में राजू को जिंदा दिखाया जाए, लेकिन विजय आनंद नहीं माने। उनका कहना था कि राजू अब माया मोह से ऊपर उठ चुका है, उसकी मृत्यु ही उसकी मुक्ति है। 14वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में गाइड ने 9 में से 7 अवार्ड जीते, जो उस दौर में एक रिकॉर्ड था। फिल्म की कहानी जिस किताब पर आधारित थी, उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 85 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने न केवल 2.25 करोड़ की कमाई की थी, बल्कि यह भारतीय सिनेमा की एक कल्ट क्लासिक बन गई। आज 61 साल बाद भी जब सूरज ढलता है और रफी साहब की आवाज गूंजती है तो वक्त जैसे थम जाता है। दिन ढल जाए हर रात न जाए।
गाइड सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि संगीत, अभिनय और निर्देशन का वो संगम है जो सदियों में एक बार होता है। क्या आपका भी कोई पसंदीदा रफी साहब का गाना है जो आपको भावुक कर देता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको गाइड फिल्म और रफी साहब का ये किस्सा पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और सिनेमा के ऐसे ही अनकहे पन्नों को पलटने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।